अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद ज़ैन रकबा डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपके साथ मुखातिब हूँ। आज ये हमारी वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान की रियल स्टेट का फ्यूचर। आज हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ बता सकेंगे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, क्योंकि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ हमारे भाई, जिनको मैं नाम नहाद टिकटॉकर ही बोलना करूँगा, अगर किसी को मेरे अल्फाज से किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं पहले ही माजरत चाहता हूँ, क्योंकि ये लोगों की मिलियंस और बिलियंस की इन्वेस्टमेंट को अपने चंद लाइक, शेयर और 2-2 हज़ार रुपए के कोर्सेज बेचने के लिए दांव पे लगा रहे हैं। एक महदूद सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 2050 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ 18 लाख से बढ़कर 40 करोड़ 30 लाख तक पहुंच जाएगी। महज 27 सालों में 16 करोड़ 12 लाख का इजाफा आया। आप लोग समझते हैं, और ये अल्फाज हमारे नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड पाकिस्तान के हैं। ये इसीलिए डिटेल आपको बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज एक इंसान को अपनी फैमिली के लिए 15 से 20 साल में एक घर की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान में एवरेज फैमिली की तादाद लगाई जाए तो 2 मियाँ बीवी और मिनिमम लोगों की, अक्सरियत के लोगों के 4 बच्चे होते हैं, जिनमें एक घर जो है वो 15 साल बाद 5 घरों में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे कुछ रियल स्टेट प्राइवेट डेवलपर्स जो कि पाकिस्तान को, लोगों को तरक्की की राह पर गामजन करना चाह रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो इस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं और इनकी भी लेग पुलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम को 50 साल पीछे दुनिया से चलने का एक चस्का लग चुका हुआ है, क्योंकि हमारे हुकूमत, सियासतदान और इस्टेब्लिशमेंट ने इस कगार पर पाकिस्तान को पहुंचा दिया हुआ है कि लोग हमेशा 50 साल पीछे का ही सोचते हैं। आया कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक से बाहर निकल के सोचने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को 50, 25 या 30 साल आगे की सोच देना चाह रहे हैं, और लोग उनको भी अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए उनकी इन्वेस्टमेंट को भी के दाव पर लगा रहे हैं और लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट कोल माइन, सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट माइन, थर्ड लार्जेस्ट कॉपर एंड गोल्ड रिजर्व, सेवंथ लार्जेस्ट चावल और गंदम की प्रोडक्शन वाला मुल्क है। तो आया आप सोच सकते हैं कि हम इन शोबों में तरक्की करने की बजाय सिर्फ रियल स्टेट के पीछे पड़ गए हैं, कि ऐसे कभी भी नहीं हो सकता और दुनिया के किसी कोने में भी नहीं होता कि एक सेक्टर है वो तरक्की कर रहा है तो आप उसकी लेग पुलिंग करें और दूसरे बिजनेस को प्रमोट करें। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है कि हम जो एक हमारा सेक्टर तरक्की की राह पर गामजन है उसे और अप्रिशिएट करें और दूसरों को उससे मिसाल लेके इसके पीछे चलना सिखाएं। पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हवाले से बहुत तरक्की पजीर मुल्क बन सकता है। हम क्यों नहीं अपनी यूथ को ये मैसेज देते कि हम अपने आबाओ अजदाद का जो काम है उसकी तरफ फोकस करें और उसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके एक्सपोर्ट की तरफ लाएं। इंडिया ने एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अपने चावल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। यूएई ने चावल की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें यूएसए और दूसरे ऐसे बड़े ममालिक में चावल की फसल का काफ़ी सारा चावल का फुकदान पड़ा हुआ है। पाकिस्तान की अभी तक की चावल की एक्सपोर्ट एक महदूद अंदाजे के मुताबिक $2 बिलियन के करीब है। हम क्यों नहीं इसे एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते? आया कि हम सारे रियल स्टेट के पीछे पड़ चुके हैं, तो हम कैसे इस एक चीज़ जो तरक्की कर रही है उसको रोक के दूसरी चीज़ों को इसके आगे लाया जाए। एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि पाकिस्तान चाइना व यूरोपियन ममालिक को दावत दे रहा है कि वो गवादर पोर्ट पर अपनी इन्वेस्टमेंट करके LNG प्लांट्स लगाएं और इस रास्ते से अपनी और दूसरे ममालिक की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। 9 पाकिस्तान सेंट्रल एशियाई ममालिक किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान को गवादर तक पाइपलाइन बिछाकर गवादर को एनर्जी हब बनाने जा रहा है। इस तरह सेंट्रल एशियाई ममालिक को भी समुंदर तक रसाई मिल जाएगी, क्योंकि इन सेंट्रल एशियाई ममालिक के तरफ में कोई समुंदर नहीं है, जिससे ये कंट्रीज अपने गैस रिजर्व दूसरे मुल्कों को बेचकर ग्रो कर सकेंगी। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कुछ ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स सिर्फ अपने 2-4-5 लाख के फ़ायदे के लिए पाकिस्तान की क्रीम और पाकिस्तान की यूथ जो कि पाकिस्तान की बैकबोन बनना चाहिए थी, उसको उठा के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका फेंकी जा रही है। जब हमारा इंटेलेक्चुअल्स ही हमारे मुल्क का साथ नहीं देंगे, हमारा यूथ ही इस काबिल नहीं रहेगा कि उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर दी जाए। अगर जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान नेचुरल रिजर्व से भरा पड़ा हुआ है। अब हमें सिर्फ
ایجوکیشن کی ضرورت ہے، ہمیں صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم ان نیچرل ریزروز کو کس طرح یوز کر کے کس طرح یوٹیلائز کر کے دوسرے ملک کو تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جس دن ختم ہو چکے کہ ہم صرف اپنے ہی، اگر ایک سیکٹر ترقی کی راہ پر گامزن ہے اس کی لیگ پولنگ کر کے دوسروں کو موٹیویٹ یا پروموٹ کریں گے اپنے کچھ فائدے کے لیے، تو ہم پاکستان کو کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میری تمام ٹک ٹاکر بھائیوں سے گزارش ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ ہر بندہ ہی اگر نیگیٹیوٹی پھیلانے کی طرف رجوع رکھتا ہے تو یہ ملک کبھی پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔